फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और कान से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि कान के पीछे से बदबू क्यों आती है और बदबू आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कान से रिलेटेड और भी वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कान के पीछे आने वाली बदबू। कान हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें इन्फेक्शन भी बहुत हो जाते हैं और बारिश के सीज़न में विशेष तौर पर होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि इन्फेक्शन क्यों हो गया, अचानक से हमारा कान में दर्द, सूजन या बदबू या डिस्चार्ज क्यों होने लगा है। तो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, वो है कान के पीछे आने वाली बदबू। हम बाहर से देखते हैं कान बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ये बदबू आ क्यों रही है, किस कारण से आती है, तो इस पर हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, कान में जब भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इस तरह की बदबू कान से आ सकती है, जो कि कान के पीछे हिस्से से हो सकती है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि कान से पीछे से जो बदबू आ रही है वो कान की सही से सफाई नहीं होने के कारण से आती है, यानी कान के पीछे जो मैल जम जाता है, हमारा जो जॉइंट होता है वहाँ पर, और उसकी वजह से आती है। इसके लिए आप साफ सफाई भी कर लेते हैं, लेकिन ये बदबू जो है कंटिन्यू बनी रहती है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, कान के पीछे से अगर आपको बदबू आ रही है तो इसके कुछ कारण होते हैं। उनमें सबसे पहला होता है कान में होने वाला इन्फेक्शन। तो कान में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण से आपके कान में अंदर सूजन आ जाती है और कान के पीछे से आपको ये बदबू महसूस होती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन बढ़ रहा होता है और इसी की वजह से हमको ये बदबू आने लगती है। दूसरा रीज़न होता है कान में होने वाला कैलिस्टोमा की प्रॉब्लम, यानी कि कान के पर्दे के पीछे जो है हड्डी बढ़ने लगती है और इसकी वजह से भी आपको बदबू आने लगती है। नेक्स्ट होता है कान से होने वाले डिस्चार्ज या पस। कान से आने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको ये पस या डिस्चार्ज होते हैं और इसकी वजह से आपके कान के पीछे बदबू आने लगती है। नेक्स्ट रीजन होता है अगर आपके कान में गंदा पानी चला जाता है या पानी किसी भी तरीके से चला जाता है तो इसमें फंगल इन्फेक्शन भी होने लगते हैं और इसकी वजह से आपके कान में दर्द और सूजन होती है और कान से बदबू आ सकती है। नेक्स्ट होता है कान में मैल बढ़ जाना, यानी कान में कई लोगों के सफाई नहीं होती और अंदर ही अंदर बहुत सारा मैल जमा हो जाता है, जिसके कारण से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। और जब इसमें पानी चला जाता है या फिर कुछ ऐसा चेंज होता है तो ये कान में दर्द भी करता है या फिर आपको कान में भारी पानी या कम सुनाई देने लगता है, जिसके कारण से आपके कान में बदबू आने लगती है। इसके अलावा साइनस इन्फेक्शन के जो पेशेंट होते हैं उनके भी कान के पीछे से बदबू आ सकती है, क्योंकि साइनस की वजह से हमारे माथे के हिस्से में सूजन आ जाती है, नाक के दोनों ओर सूजन आ जाती है और ये कान को भी प्रभावित करता है, क्योंकि नाक, कान, गला और ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं और इसकी वजह से भी आपको कान में बदबू आ सकती है। तो इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है कान के पीछे आने वाली बदबू क्या। और कॉमन तो होता ही है कि आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, गंदगी रखते हैं, तो फिर कान से बदबू आती ही है। और कई बार कुछ ईयररिंग्स या टॉप्स होते हैं उनके पीछे मैल जम जाता है, इसकी वजह से भी आने लगती है। तो ये सारे रीज़न होते हैं। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है तो आपको पता चल ही जाएगा और उसके लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। कान से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन पर वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और किसके लिए क्या ट्रीटमेंट है वो भी आपको वहाँ पता चल जाएगा। अब हम इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके कान के पीछे से बदबू आ रही है तो आपको क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। इसमें सबसे पहले होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज आपको दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो वाटरी डिस्चार्ज आपको हो सकता है, जो कि नॉर्मली होता है और इसमें स्मेल नहीं आती है। दूसरा होता है पस के साथ में डिस्चार्ज आना, तो इसमें ये इंडिकेट करता है कि आपके कान में इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा होता है कान के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली होना और सूजन आना और दर्द होना, तो ये फंगल इन्फेक्शन का संकेत होता है।
नेक्स्ट चीज़ होती है आपका डिस्चार्ज जो है वो गाढ़ा थिक आता है, तो ये भी कान में होने वाले इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है और ये काफ़ी गंभीर हो सकता है। इसके अलावा कान से ब्लड का आना, तो ये भी कान के पीछे होने वाले बदबू का कारण होता है और ये गंभीर रोग का इंडिकेशन देता है। चाहे तो चोट की वजह से भी हो सकता है, पर्दे फटने की वजह से भी हो सकता है और कान में कैंसर होने की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा कान में मैल जमा होना, इसकी वजह से भी आपको कान में इसका जो सिम्टम है और कान के पीछे बदबू आती है। सिर दर्द होना, सिर का भारीपन होना, ये इसका सिम्टम होता है। इसके अलावा कान में मैल जम जाना, ये भी इसका सिम्टम होता है, जिसके कारण से आपको कान में बदबू आती है और आप पहचान सकते हैं कि इनकी वजह से हमें कान में के पीछे जो हिस्सा है उसमें बदबू महसूस हो सकती है। अब हम इसके बचाव के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको कान में इस तरह की बदबू आती है, अक्सर आ जाती है, तो फिर आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है। सबसे पहली ज़रूरी बात होती है कि आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। तो हाइजीन में अपने कान की सफाई रेगुलर करनी है। अगर आपके कान में वैक्स ज़्यादा बन रहा है तो आप डॉक्टर से इसे निकलवा सकते हैं, कान की सफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है, कान में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी है जिसका आपको नहीं पता है, चाहे वो स्प्रे हो। अगर आप बदबू की वजह से किसी स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, इससे आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है, ऑयल नहीं डालना है। ऑयल डालने से आपके कान में कई बार भारीपन या बहरापन हो सकता है, क्योंकि वो वैक्स पर असर किस तरीके से करेगा ये किसी को नहीं पता होता है। नेक्स्ट चीज़ होती है, अपने मन से कोई भी ईयर ड्रॉप नहीं डालें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ईयर ड्रॉप डालने के बाद कान का पर्दा फट गया। तो कौन सा ईयर ड्रॉप डालना है, वो आपके कान के अंदर क्या है इस पर डिपेंड करता है। आपको फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नॉर्मली सूजन आ गई है, सर्दी की वजह से है, साइनस की वजह से, तो आप ऐसे कैसे कोई भी ड्रॉप डाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है, कान में गंदा पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग तैराकी करते हैं और कान में पानी चला जाता है या क्लोरीन वाला पानी चला जाता है, इससे भी आपको कान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं। गंदा पानी डालने से आपके जो कान में है बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं या फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, इसके कारण से आपको ये तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो ये सभी आपको बचाव करने हैं। नेक्स्ट है, आपको गीली कॉटन जो है कभी भी कान के अंदर नहीं डालनी है। गीली कॉटन से ना ही कान साफ़ करना है। तो ये गलती अक्सर लोग करते हैं कि नहाने के बाद कॉटन से कान साफ़ करते हैं और अंदर तक कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट है, कॉटन को कभी भी कान के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि कॉटन कान के अंदर डालेंगे तो उसके जो रेशे होते हैं वो चिपक जाते हैं और इसकी वजह से वहाँ पर गंदगी बढ़ती रहती है। तो ये सभी बचाव के तरीके हैं। और अगर आपको कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो बिना देरी किए आप डॉक्टर से मिलें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं, और वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।